जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में कुछ तो खास है। खास इसलिए क्योंकि बीजेपी की राजनीति में राष्ट्रीय पटल पे जितने चमकते सितारे हुए, उनमें से अगर 5 नाम याद करेंगे तो 5 नाम का कार्य क्षेत्र अपने समय में छत्तीसगढ़ जरूर रहा। चले नामों का जिक्र कर देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर ली जाए, या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, या फिर ओम माथुर को जिक्र याद कर लीजिए, या फिर हाल फिलहाल में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन की बात कर लीजिए। ये 5 ऐसे बड़े नाम हैं जिनका सीधा ताल्लुक छत्तीसगढ़ से रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन को इन्होंने खूब आगे बढ़ाया, बदले में राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा पद और बड़ी जिम्मेदारी मिली। अब इसके बाद एक चर्चा छिड़ पड़ी है कि क्या छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जो काम करेगा वो राष्ट्रीय राजनीति में चमकेगा। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में क्या खास है, क्या वजह है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। राजनीति के शतरंज की बिसात पर चौंकाने वाली चालों के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा और सदा हुआ दांव खेल दिया है। बीजेपी ने बिहार के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अभेद्य किले को ध्वस्त करने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन की इस नियुक्ति के साथ ही एक बड़ा सवाल भी सियासी गलियारों में गूंजने लगा कि क्या यह महज संयोग है या फिर रणनीतिक मेहरबानी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाले चेहरों को एक एक कर राष्ट्रीय फलक पर सेट कर दिया जाता है। नितिन नवीन 2024 से छत्तीसगढ़ प्रभारी की भूमिका में हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। नितिन नवीन से पहले ओम माथुर 2023-24 तक बीजेपी प्रभारी रहे। ओम माथुर को राज्यपाल बनाया गया। जेपी नड्डा डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय प्रभारी रहे, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। राजनाथ सिंह साल 2004 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी रहे। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले साल 2001 में नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ बीजेपी में प्रभारी रहे, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा, आक्रामक और सबसे भरोसेमंद रणनीतिक चेहरों में शुमार है। संगठन हो या सरकार, नवीन हर मोर्चे पर खुद को साबित कर चुके हैं। मंत्री पद का अनुभव है, 5 बार के विधायक हैं। लेकिन नियुक्ति के साथ ही एक बड़ा सवाल भी सियासी गलियारों में गूंजना शुरू, संयोग या फिर मेहरबानी। कांग्रेस ने ली चुटकी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, नितिन नवीन को जिम्मेदारी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभारी को राष्ट्रीय स्तर में अहम जिम्मेदारी मिलना इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नितिन नवीन को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इधर कांग्रेस तंज कस रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिलने को शुभ संकेत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने थे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब फिर से हमारी सरकार केंद्र में बनने वाली है। वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे और विभिन्न संगठन के दायित्वों पर रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन में अभी भी वो काम कर रहे थे। उसी नाते वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी भी रहे। संगठन की गजब की क्षमता उनकी है। हम लोग छत्तीसगढ़ वालों ने तो बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा है, समझा है। अद्भुत रणकौशल, अद्भुत संगठन की क्षमता, अद्भुत मेहनत करने की क्षमता। दिन भर लगकर काम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किए। ऐसे एक युवा नेता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। निश्चित रूप से ये उनके लगातार मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। मैं छत्तीसगढ़ की ओर से उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। नितिन गडकरी जब बना तो हमारे कांग्रेस की सरकार बनी थी और चरण भैया केंद्रीय मंत्री बने थे, समझे ना। और ये दूसरा नितिन आया है, अब फिर से संकेत है कि हमारी सरकार केंद्र में बनने वाली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी की कुर्सी अब सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं रही,
वो कुर्सी राष्ट्रीय राजनीति की लॉन्चिंग पैड बन चुकी है। पिछले 2 दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड साफ इशारा करता है कि जो नेता छत्तीसगढ़ में पार्टी को मजबूती देता है उसे दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका मिलती है। नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और ओम माथुर तक छत्तीसगढ़ प्रभारी रहे नेताओं का सियासी ग्राफ राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से ऊपर गया है। उसी कड़ी में नितिन नवीन भी शामिल हो गए हैं। अब सवाल संयोग या मेहरबानी का नहीं है, सियासी प्रदर्शन और भरोसे की राजनीति का है। और नितिन नवीन उस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हैं या नहीं, कुछ समय के इंतजार के साथ सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ की माटी में खास क्या है। क्या ऐसी वजह है कि छत्तीसगढ़ में काम करने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अनुज शर्मा जी हैं, आप वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े स्टार हैं आप। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। कांग्रेस की ओर से व्यास कश्यप जी हैं, आप विधायक हैं, बड़े तेज तर्रार ऊर्जावान नेता है। व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा एक बार समझाने की कोशिश कीजिए ना कि छत्तीसगढ़ की माटी में क्या है, क्यों छत्तीसगढ़ की माटी में काम करने वाले बीजेपी के नेता जो प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, वो राष्ट्रीय स्तर पे जाके एक चमकता सितारा बनते हैं। इस पीछे अवधेश जी एक लाइन का बड़ा सा जवाब है, त्याग, समर्पण, पार्टी के प्रति निष्ठा और अपनी रणनीति से पार्टी को विजयश्री दिलाना। जितने भी ये सिद्धांत हैं राजनीति में, जो राजनीतिज्ञों के लिए लागू होते हैं, जो भी इस पर खरा उतरेगा, पार्टी का नेतृत्व उसे आगे बढ़ाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जहां तक नितिन नवीन जी की बात है, वे छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और उनके सह प्रभारी रहते हुए पार्टी ने जिस तरह विधानसभा चुनाव जीता, बिल्कुल सर, ये नया दायित्व उनको जिस तरह मिला है नितिन नवीन जी को, पार्टी ने ये उसका सम्मान किया है। बिहार में लगातार वो शायद 3री या 4थी बार विधायक बने हैं, 5वीं बार, और दूसरी बार वो मंत्री बने हैं। बिहार में जिस तरह बीजेपी छप्पर फाड़ जीत के साथ फिर से विजयश्री हासिल की, ये ठीक है कि मुख्यमंत्री उन्होंने एक गठबंधन धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को जरूर बना दिया, लेकिन पार्टी की सीटें तो सबसे ज्यादा थी। तो पार्टी ने इस बार फिर से जिस तरह से विजयश्री हासिल की बिहार में, उसका श्रेय नितिन नवीन को जाता है। नितिन नवीन जी मिलनसार है, मृदुभाषी है, पार्टी को समझते हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिताजी, जो उनके आत्मज पिताजी थे, उन्होंने बीजेपी के लिए पूरा जीवन लगा दिया। पार्टी जो बीजेपी है वो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है जो निष्ठा के साथ, संकल्प के साथ, रणनीति के साथ, एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं। नितिन नवीन जी की सफलताएं ये सब दर्शाती हैं, उसके पीछे में ये आधार है। आज अनुज शर्मा जी विधायक हैं, किस तरह पार्टी ने उनमें एक संभावनाएं देखी होगी, उन पर एक उन्होंने देखा कि युवा चेहरा है, आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अनुज शर्मा को उन्होंने विधायक बनाया। तो ये बीजेपी है जो पीछे बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी उठा करके राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व दे सकती है, ये बीजेपी ने सिद्ध कर दिखलाया। आपने अनुज जी का नाम लिया, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जरा समझाइएगा, आप तो छत्तीसगढ़ की माटी को बेहद करीब से जानते, समझते, महसूस करते, अब जीते हैं आप उन्हें। जरा बताइए ना, छत्तीसगढ़ में काम करने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पे जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो गर्व से हमारा सीना कैसे चौड़ा हो जाता है? आप लोगों का सीना कितना चौड़ा होता है नितिन नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के परिप्रेक्ष्य में? जरा जवाब दीजिए। देखिए, हम लोगों के लिए इतना हर्ष से भर देने वाला ये अनुभव है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, नितिन नवीन जी जब हमारे प्रभारी बन के यहाँ पर आए, उन्होंने कई बड़े बड़े फैसले लिए और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और ऐसी सफलता छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को पहले नहीं मिली थी, जो छत्तीसगढ़ को 2023 के चुनाव में मिली। और कहीं ना कहीं नितिन नवीन जी ऐसे नेता हैं जो पूरे जोश और ऊर्जा से भरपूर कुशल रणनीतिकार हैं, जुबान पे मिठास है और दिमाग ठंडा रहता है। वो कभी आवेशित नहीं होते और चीजों को पहले बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो समझाते हैं, और जिन भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं उनको जोश पे भर देते हैं काम करने के लिए। और वो सारे कार्यकर्ता आज उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मार्गदर्शक अब
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, यानी मैं इसको बयां नहीं कर सकता हूं शब्दों में। मैं आज एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन हम जैसे लोगों को भी पार्टी में लाना, टिकट देना, विधायक बनाने में नितिन नवीन जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो इस प्रदेश के प्रभारी थे और उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे यहाँ पे सरकार बन सकी। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश से भरा है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कार्यकारी। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्साह का संचार तो निश्चित तौर पे होगा कि कल तक जो प्रदेश के प्रभारी थे, मौजूदा समय में अभी भी है, कोई आदेश जारी हुआ नहीं है, वो आज राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारी अध्यक्ष। मैं लौटता हूँ आपके पास, व्यास कश्यप जी मौजूद है। व्यास कश्यप जी, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को आप बेहद करीब से समझते हैं, जरा बताइएगा कि बीजेपी के लिए उत्साह का विषय तो है कि साहब यहाँ के प्रभारी क्यों पहली बार नहीं है नितिन नवीन यहाँ तक पहुंचे हो। राजनाथ सिंह जी का उदाहरण है, जेपी नड्डा जी का उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। इनके यहाँ पे कर्मभूमि तैयार करने पे, बीजेपी के लिए मैदान तैयार करने में जो सफलता मिली, चाहे 3 हो, 8 हो, 13 हो, उसका परिणाम है, उसका उपहार है क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे इतने बड़े जिम्मेदारियों से नवाजा गया? जी नितिन नवीन जी को तो बधाई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं। अब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, और मैं तो यह चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को उनसे मिला क्या है। इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की 2000 से लेकर अभी तक मोदी जी हो, राजनाथ जी हो, जेपी नड्डा हो, माथुर हो, नितिन नवीन हो, छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, जेपी नड्डा जी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। सुषमा स्वराज जी ने एक एम्स दिया था। छत्तीसगढ़ की जनता से एक और एम्स की अपेक्षा जेपी नड्डा साहब से कर रही थी। नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक, दूसरी बार के मंत्री, कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलना स्वाभाविक रूप से उनके लिए गर्व का विषय हो सकता है। परंतु ऐसा लगता है इस राष्ट्रीय राजनीति में कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाना चाहते हैं, और उन्हीं लिए और आने वाले समय में बंगाल का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इन चुनावों में जो कायस्थ वोट हैं, उन कायस्थ वोटों को अपने पाले में लाने के लिए हर चीज भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है। ये दूर की कौड़ी सोचकर ये निर्णय करते हैं, और इन्होंने जो वर्तमान समय में आने वाले समय में बंगाल का चुनाव है, उस वहां कायस्थों की संख्या पर्याप्त है। जैसे कि ममता बनर्जी जी ने कायस्थ के हिसाब से शत्रुघ्न सिन्हा को वहां हाईलाइट करके उनको सांसद बनाया, तो एक कार्ड के तौर पर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। देखते हैं कि भाई उनकी उपयोगिता क्या हो सकती है। परंतु मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बधाई के साथ साथ छत्तीसगढ़ से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? छत्तीसगढ़ की भी जनता इनसे अपेक्षा रखती है कि आप देते क्या हैं। एक बात, दूसरा विषय ऐसा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, परंतु क्या राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से कोई बनेंगे? कोई महामंत्री, कोई उपाध्यक्ष, कोई मंत्री या कार्यकारी सदस्य, कुछ तो बनेंगे क्या? ऐसी अपेक्षा यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन पे लड्डू फूट रहा है, इसलिए कि पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार में जाकर नितिन नवीन के लिए शरीर से, तन से, मन से, धन से स्पेशल चली गई थी। तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी वो जिम्मेदारी दे। चलिए मैं जवाब ले लेता। अनुज जी जरा जवाब दीजिएगा। व्यास कश्यप जी गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि साहब यहाँ की मिट्टी पे काम करके आप राष्ट्रीय स्तर पे चमकते सितारे हो गए, बड़े बड़े पदों पे बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आप अपना राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को मिला क्या? एक सवाल उठाया है व्यास जी ने, कुछ जवाब दे दीजिए साहब कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला। देखिए, पहले व्यास जी जो है हमारी ही पार्टी में थे, तो हमारी पार्टी में थे तो वो भूल जाते हैं थोड़ी सी बातें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश था जहां से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर रमन सिंह जी, सरोज पांडे जी और लता उसेंडी जी। बाकी पूरे देश में किसी राज्य से राष्ट्रीय बॉडी में 3 प्रतिनिधि उपाध्यक्ष नहीं थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ से 3 उपाध्यक्ष थे।
छत्तीसगढ़ को मिला क्या, क्या की बात करते हैं। रायपुर ऐसा शहर है जहां सारे एजुकेशन के टॉप इंस्टीट्यूशंस यहां पर हैं, और बाकी जो 3 बचे थे उनका भी अभी भूमि पूजन हो चुका है। वो भी 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ रायपुर में आ जाएंगे। आप जाके भारतमाला सड़क देख कर आइए जो रायपुर को ग्वालियर से जोड़ने वाली है, एक्सप्रेसवे। अरे मैं गिनाऊंगा तो आज का आपका शो खत्म हो जाएगा साहब। व्यास जी क्या बात कर रहे हैं। असल में कांग्रेस घबराई हुई है। एक युवा रणनीतिकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जीत का परचम फहराया और अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है, और एक युवा ऊर्जा के साथ, युवा एनर्जी के साथ नितिन नवीन जी जब देश के नेतृत्व में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे, उससे घबराई हुई है। हमारी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी नहीं है कि अपने परिवार से आप लगातार अध्यक्ष बनाते रहें। हमारी पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को अवसर मिलने की पूरी संभावना होती है। वो बस अपनी कर्मठता के साथ लगा होता है, समय समय पर सभी को दायित्व मिलता रहता है। ठीक है, ठीक है अनुज जी, घबराई हुई है। ठीक, युवा रणनीतिकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ आपने गंभीर बातें कही कि साहब अगर गिनवाने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास। व्यास जी, जब ऐसा अनुज जी बड़े काम गिनवा रहे हैं साहब कि ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हुए, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, क्यों आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? संतुष्ट की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के नाते उनको 45 वर्ष की आयु में ही अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिले, तो पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी, लता उसेंडी जी और पांडे बहन जी का नाम वो ले रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं ना कि वर्तमान में भी वो उस ढंग से राष्ट्रीय पदाधिकारी की दायित्व दे। और रही बात केंद्र से क्या मिला, हम तो जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तो उनसे हम एम्स की अपेक्षा करेंगे। आप भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करते, पर भारतमाला प्रोजेक्ट में कितने घपले हुए उस बात की भी चिंता तो कीजिए आप। चाहे विशाखापट्टनम का विषय रहे, चाहे कि अभी रांची जाने वाली, बिलासपुर से आगे बढ़ने वाली भारतमाला प्रोजेक्ट पर वो भी आधा अधूरी है। हम और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के उन्हीं पैसों के सहारे ही कुछ काम दिख रहा है, और छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ काम नजर नहीं आ पा रहे। भले ही मुख्य विषय यही है कि केंद्र से कुछ राशि मिल जा रही है, उसी राशि से आप काम कर रहे हैं, और इस 2 वर्षों में उस विषय में बाद में डिबेट आज का है नितिन नवीन जी का, पर मैं तो यह अपेक्षा चाहूंगा कि नितिन नवीन जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं तो यहाँ के लोगों को जिम्मेदारी भी मिले, और जिम्मेदारी खाली पिछलग्गू वाली बात ना हो, पद देना। देखिए 2 विषय हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी मिलती है पर पावर नहीं मिलता महोदय। तो पावर के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में कब बनेंगे? मैं यह प्रश्न पूछता हूँ भाजपा नेताओं से। बेहद गंभीर सवाल आपका कि पहले आप कह रहे थे कि साहब पद नहीं मिला, अनुज जी ने 2-3 नाम बताया, बोले कि पद के साथ पावर नहीं मिलेगा। मैं जवाब लूंगा अनुज जी से, लेंगे मैं अनिल जी का रुख करता हूँ। अनिल जी, ये वास्तविक में बीजेपी की राजनीति के लिए ये प्रयोगशाला मान लिया गया छत्तीसगढ़ को कि साहब आप यहाँ पे आइए, परफॉर्म कीजिए, बेहतर काम कीजिए, राष्ट्रीय स्तर पे जाके आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी। लेकिन व्यास जी जो एक सवाल उठा रहे थे कि साहब कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला, राजनाथ सिंह जी केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनके लिहाज से यहाँ पे क्या मिला, जेपी नड्डा साहब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके लिहाज से यहाँ पे क्या मिला, एक सवाल उठा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इस सवाल को और पूरे इस परिप्रेक्ष्य पे कि नितिन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई? देखिए, अभी अनुज जी ने तो बहुत सारे नाम गिनाए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह छत्तीसगढ़ के लोगों ने महासचिव स्तर तक की जिम्मेदारी निभाई। सरोज पांडे जी को हमने देखा था, और इसके पहले रमन सिंह रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, अभी भी उपाध्यक्ष रहे विधानसभा अध्यक्ष बनने के पहले तक। नंद कुमार साय को हमने देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी में, लखीराम साय रहे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी में, अखीराम अग्रवाल। तो ये सारे नेता, ये पार्टी बीजेपी ने पूरा मौका दिया छत्तीसगढ़ के लोगों को। जहां तक देखिए नितिन नवीन जी की बात है, पार्टी यदि ये दावा करती है भाजपा की पार्टी हम जो है देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नितिन नवीन की नियुक्ति इस पर मुहर लगाती है। और ये मोदी और नरेंद्र शाह के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व वाली पार्टी है। यहां जाति, धर्म, अप्रोच, पैर छुआवन राजनीति, जो अर्धगम गिरदम समर्पयामी वाला जो कल्चर है, जो दूसरे राजनीतिक दलों में, वो बीजेपी में अब नहीं चलता है।
जो बीजेपी में सबसे पीछे कार्यकर्ता बैठा है उसको उठा करके आगे जिम्मेदारी देना, ये बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व ने दिखाया है। और नितिन नवीन की नियुक्ति उन करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं में एक आशा और उम्मीद जताती है कि यदि आप इतनी मेहनत से काम करेंगे, परिणाम देंगे, तो कहीं न कहीं आपको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। 45 साल की उम्र नितिन नवीन की, यदि उनको कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बनाया गया है तो निश्चित तौर पर उनके गुणों और व्यक्तित्व के आधार पर यह जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन के लिए अब चुनौती खत्म हो गई। जितना बड़ा पद उतनी ज्यादा दायित्व और चुनौतियां होती हैं। अभी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढना है, उसकी तैयारी अभी चल रही है, चेहरा पार्टी देख रही है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को मनाना कहीं न कहीं नितिन नवीन के लिए अब चैलेंज होगा कि वो इतने अच्छे परिणाम दे, इतने अच्छे काम राष्ट्रीय स्तर पर करें। हालांकि मुझे लगता है ज्यादा समय मिलेगा नहीं उनको, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते ही तो जी। मैं जब एक बार अनुज जी का रुख करता, अनुज जी, व्यास जी सवाल उठा रहे थे साहब कि नहीं, आप जो जवाब दे रहे, भले आप कह रहे कि साहब मैं जवाब देने लगूंगा तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा, लेकिन संतुष्ट नहीं है व्यास जी। क्यों संतुष्ट नहीं है व्यास जी? कांग्रेस क्यों संतुष्ट नहीं हो रही है? आज भूपेश जी ने एक बड़ी बात कही कि जब केंद्र में जब नितिन गडकरी को जब वहां पे जिम्मेदारी दी गई, तब यहां पे बीजेपी, यहां कांग्रेस की सरकार बनी। अब नितिन जी चले गए वहां पे, संकेत दे रहे कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी 28 में। अनुज जी, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन मैं आगे ये भी कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेसी मित्र को कि इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पहले आप कहते हैं कि राष्ट्रीय बॉडी में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। जब मैं प्रतिनिधित्व की बात कहता हूं तो आप कहते हैं पावर नहीं मिलता। आप बोलते छत्तीसगढ़ को मिला क्या। जब मैं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाता हूं तो कहते हैं उसमें ये मीन है। तो इनकी तो आदत है अच्छाई में बुराई ढूंढने की, और भारतीय जनता पार्टी की आदत है अच्छाई ढूंढने की। तो ये बेसिक मूल स्वभाव का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेताओं को नक्सलवादियों ने मौत के घाट उतारा था, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के पास 5 साल का शासनकाल था, लेकिन नक्सलवाद को समाप्त नहीं कर पाए, बल्कि उस समय में नक्सलवाद फला फूला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने तारीख तय की कि हम इस तारीख को नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, और करके दिखा रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनके नेताओं के साथ जो हुआ, ऐसे नक्सलवाद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। ये रणछोड़दास लोग हैं जो कल छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर, विजन 2047 को लेकर रंजोर छत्तीसगढ़ की जब बात कर रहे थे, तो ये लोग विधानसभा छोड़कर बाहर चले गए। ये लोग क्या भरोसा करें छत्तीसगढ़ की जनता इनके ऊपर कि ये छत्तीसगढ़ के विकास पर ध्यान देते, तो कल के वाद विवाद में, कल की परिचर्चा में शामिल होते और सलाह देते छत्तीसगढ़ किस तरह हमें चलेगा। ये तो मैदान छोड़कर भागने वाले लोग हैं। ठीक है अनुज जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। आपने बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाई साहब कि क्या कुछ हुआ। मैं लौटता हूं अनुज जी आपके पास। मैं जब व्यास जी से जवाब ले लेता, व्यास जी जवाब देना चाह रहे। व्यास जी आप जवाब दीजिएगा, पूरा समय आपके पास है। कि अनुज जी फहरिस्त बता रहे साहब कि ये तमाम चीजें हुए, आप लोगों देखिए कि आगे आगे होता है क्या, जवाब दीजिए। देखिए आगे आगे होता क्या, यही तो एक प्रश्न है कि क्या छत्तीसगढ़ को मिलेगा क्या नितिन नवीन जी से बनने से। और हमारे मित्र बोल रहे थे अनुज शर्मा जी कि पार्टी की उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या चीज योग्यता और क्षमता है अनुज जी कि अच्छे संबंध के आधार पर माननीय मोदी जी और अमित शाह जी अपने प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, और एक तरफ संघ को इन्होंने आईना दिखाया है। चाहे उत्तर प्रदेश में चौधरी जी को अध्यक्ष बनाने का हो तो योगी को दिखाए, और अभी नितिन नवीन को जो कभी संघ का समसेवक नहीं रहा है, उनके पूज्य पिताजी जरूर विधायक रहे हैं, और उनके विधायकी रहते रहते उनकी जब मोदी जी से नहीं बनी, सुशील मोदी की बात कर रहा हूं ना कि नरेंद्र मोदी की, जब सुशील मोदी जी से नहीं बनी तो नितिन नवीन को आगे किया गया, और आगे करने के बाद उनसे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए एक प्यादे के तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ऐसा मुझे लगता है। वहां योग्यता क्षमता की कमी नहीं है। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि कितने चरण स्पर्श करने वाली की क्या क्या स्थिति होती है।
लेकिन ऐसी बात नहीं है अनुज जी। और आप भी जब नहीं, मैं स्पष्ट कह दूं, पर मेरी अपेक्षा है, अभी वो बने हैं, उनको बधाई, परंतु छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी अगर चुन के यहां से प्रभारी के नाते राष्ट्रीय कार्यकारी पे गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो उनसे भी अपेक्षा है कि पावर वाले पदाधिकारी हो और कुछ विकास भी केंद्र से लेकर आए। बहुत संक्षेप में जवाब ले लेता अनुज जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। व्यास जी के मन में कई आशंकाएं हैं कि साहब अब तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए नितिन जी, लेकिन छत्तीसगढ़ को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिलेगी? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं। वो ऐसा कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। ये वही नितिन नवीन है जिन्होंने कांग्रेस को यहां से बेदखल किया सरकार से, 72 से आपको आधे से कम में ले आए। ये वो नितिन नवीन है जो कांग्रेस पार्टी को हरा के गए हैं, उसके बाद उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। निश्चित तौर पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ को निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसके लिए व्यास जी को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी को यहाँ हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। चलिए अनुज जी, समय का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनुज जी आपका शुक्रिया, व्यास जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए, चाहे किसी भी दल के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पे जाके छत्तीसगढ़ में काम करने वाला नेता अगर राष्ट्रीय सितारा बनेगा तो छत्तीसगढ़ की उम्मीदें भी दुगनी होंगी। अब कुल मिला के सवाल वही कि छत्तीसगढ़ को जितनी अपेक्षा है, जितनी उम्मीद, क्या वो आने वाले समय में मिलेगा? इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।